बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। विजदान वो चैनल है जो आपके लिए, आप इस चैनल के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है। इस चैनल पर आपको 100% वो खबर दी जा रही है जो आपका हक बनता है। ये मैं पूरे क्लेम के साथ कहता हूँ। इसके साथ जुड़े रहिए, अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए, वीलॉग को सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए। वजदान का की एक और यानी खबर और जो वजदान था वो सच्चा साबित हुआ जनाब। माशी इस्तेकाम, बैरूनी सरमायाकारी जैसे यानी सऊदी अरब और वो मामलात शुरू हो गए जनाब। तो थामने लगा जी कि माशी इस्तेकाम, वजदान फिर सच्चा। वजदान का 8 मार्च 2024 का वीलॉग सबूत के तौर पर यानी मौजूद है। ठीक है जी, आपको माशी इस्तेकाम के ही नाम से वो वीलॉग है। आप मेरे YouTube चैनल या जो YouTube चैनल है वजदान विद मुस्तफा अमान, उसको विजिट करें और उस पर आप यानी तकरीबन कई माह पहले का ये जो मेरा वीलॉग है, इस पर विजिट करके आप वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर देखिए कि उस वक्त मैंने क्या कहा था, आने वाले वक्त के लिए मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी कि हुकूमत बनने के बाद मिड में और आखिर में और 2025 के स्टार्टिंग की जो प्रेडिक्शंस मैंने उसमें माशी तौर पर दी थी वो जनाब 100% अल्लाह के फजल व करम से सच्ची साबित हो रही हैं। ठीक है जी, मैंने यानी उस व्लॉग में यही यानी अर्ज किया था कि फितना फतूर गुंजाइश निश्ता, रियासत पूरी तरह दस्तूर के ऊपर यानी चलने की कोशिश करेगी और उसके रास्ते में जो भी हर्डल आएगी वो नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये अर्ज की थी कि जो 2024 का मेड होगा वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई कम होना शुरू होगी। और फिर मैंने कहा था कि जो 2024 का एंड होगा उसमें बहुत सारे ममालिक, आप मेरे उस व्लॉग में जाएं और एक व्लॉग मैंने जुलाई 2023 में किया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से, फिर एक व्लॉग किया था मियां नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज ईज़र साहब से। उसमें मैंने माशी इस्तेकाम की बातें की हुई हैं। आप मेरे वो व्लॉग्स देखें, उसमें मैंने पूरी डेट्स और महीनों के हिसाब से यानी प्रोडिक्शंस की थी कि जो मेरे विजदान और मेरा वो जो सियासी ज़ायचा है उसके अंदर जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस आ रही है वो जनाब लफज उस तरह यानी होने जा रही है। तो उस वक्त जनाब मैंने ये अर्ज किया था इस आजिज़ ने कि आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर जूं जूं इस्तेकाम आएगा, डॉलर यानी सस्टेन होगा, रुपया मजबूत होगा, स्टॉक एक्सचेंज आपकी ऊपर जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और मैंने उसमें ये अर्ज की थी कि अचानक आप देखेंगे कि जो 2024 का मिड होगा और एंड होगा जो 2024 का, उसमें अक़वाम आलम का मैंने अल्फाज यूज किया था कि सेंट्रल एशिया और अक़वाम आलम के बेशुमार मुल्क होंगे जो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे और यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, उसमें मैंने एक बात ये भी कही थी कि अभी मैंने उसको कहा था कि ये बात प्रीमेच्योर्ड है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि जो इंडिया है वो चलकर आपके पास आएगा। तो इस वक्त जो इंडिया के वजीर खारजा हैं वो तशरीफ ला रहे हैं शंघाई का कॉन्फ्रेंस में और उसमें डेफिनेटली डेलीगेशंस मिलेंगे, बातचीत होगी। तो आप आइंदा 3-4 माह में आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ से जो इकोनॉमिक्स का जो यानी सेक्टर है, जो माशी सेक्टर है, उसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ के लिए यानी इंटरेस्ट शो किया जाएगा और बहुत सारे शोबों में वो पाकिस्तान के साथ आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए यानी इंडिया अपनी ख्वाहिश का इज़हार करेगा। और आगे चलकर 2025 का जो यानी चौथे 5वें माह के बाद आप देखेंगे कि ये मामलात इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, जिससे दोनों ममालिक में और इस खित्ते में सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे कि इस्तेकाम आएगा। अच्छा, चाइना की ग्रोथ बढ़ेगी, आप ईरान को आते हुए देखेंगे। ये सारी बातें मैंने ये जो यानी व्लॉग था 8 मार्च 2024 का जो व्लॉग था उसमें मैंने ये सारे आपको इशारे बताए थे। अच्छा, गल्फ के मुतालिक मैंने बताया था। अच्छा, मलेशिया के मुतालिक मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन की थी कि एक वक्त में आप यानी मलेशिया को देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो यानी उनका रोल अहम होगा। तो अब जैसे उनके वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ लाए और बड़े अच्छे मुआहदे और फॉर द फ्यूचर में यानी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके आ रहे हैं जो आइंदा 3-4 माह में आपको होते नजर आएंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब सऊदी अरब के साथ यानी $2 अरब से ज्यादा की जो सरमायाकारी यानी स्टार्ट होने जा रही है, जो कई अरब डॉलर्स में होगी। आज मैं बात कर रहा था नवीद मुराद साहब से
जो वहीद मुराद साहब के कज़न हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनको ये बता रहा था कि 2025 का एंड और जो 26 का स्टार्ट होगा उसमें आप देखेंगे 40 से 50 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी अक़वाम आलम जो है वो पाकिस्तान के अंदर यानी होने जा रही है, और ये सब कुदरत की तरफ से हो रहा है। मैंने ये भी कहा है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये रियासत की जो पोलिटिकल विल है, जो दस्तूरी विल है, रियासत के जितने लोग जिन जिन ओहदों पर बैठे हुए हैं, कि मैंने कहा था कि ये सारे प्रो पाकिस्तानी हैं और दे आर वेरी मच डिटरमेंट, ठीक है जी, कि जो कुछ मर्जी हो जाएगा, जितनी मर्जी कुर्बानी दी जाएगी, मुल्क को लेके जाया जाएगा आगे। तो इस इस्तेकाम की वजह से, इस टीम की वजह से, जो मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक कि आइंदा 20 साल तक आप देखेंगे कि प्रो पाकिस्तान जो क़यादत है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करेगी और फिर आदत पै जाएगी, और फिर एक डेफिनेटली जब अवाम के अंदर शऊर उजागर होगा, फैसिलिटेट अवाम होगी, अवाम के मामलात हल होंगे, तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जब शऊर बेदार होता है तो जमहूरियत मजबूत होती है। तो उसमें जनाब पाकिस्तान का ये जो माशी इस्तेकाम है, इसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वो दस्तूरी जज, अच्छा पाकिस्तान की जो कौमी क़यादत है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान का अगर नाम ना लिया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि ये दुख की बात भी होगी और अफसोस की बात भी होगी, और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई जस्टिफाई नहीं है। तो जनाब जनरल आसिफ मुनीर शाह साहब और उनकी जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरह उन्होंने बॉर्डर के ऊपर यानी डॉलर की स्मगलिंग रोकी, आटा, चीनी, कितनी चीज़ें यहाँ से, और उस पर जिस तरह ज़ाती यानी इंटरेस्ट लेते हुए जनरल साहब ने और उनकी टीम ने जिस तरह काम किया, उसके बाद यानी अक़वाम आलम डेफिनेटली आपसे क्या मांगता है, एक आपसे प्रोटेक्शन मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं। तो उस सिलसिले में जनरल साहब ने और उनकी यानी पूरे महकमे ने और पूरी टीम ने मतलब जिस तरह यानी काम किया, तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका एक इतमाद यानी बहाल हुआ, और ये वो यकीन दहानी है रियासत की तरफ से अक़वाम आलम को, जिसकी वजह से आप देखें कि अब माशाल्लाह 30 के करीब ममालिक हैं जो तशरीफ ला रहे हैं उनके, और तकरीबन 18 तो शायद सरबराह हैं, और ये एक बहुत बड़ा यानी टर्निंग पॉइंट है सेंट्रल एशिया के यानी हवाले से। तो इसमें आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये यानी कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बहुत सारे बाकी ममालिक के साथ इंडिविजुअल लेवल पर मुआहदे होते नजर आएंगे, और उसके बाद जनाब ये है कि 2024 का जो एंड और 2025 का जो स्टार्ट है वो बड़ा बूस्टिंग यानी होना जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 86,000 की इन पॉइंट्स पर है, तो वो मैं ये प्रिडिक्ट कर लूँ कि 2024 में ख़त्म और 2025 का जो जनवरी स्टार्ट हो रहा है 15 तक, ये आपको 1 लाख जो इंडेक्स जो है ये आपको टच करता हुआ यानी नजर आएगा कि एक रिकॉर्ड होगा और एक मुआवजा भी होगा। मैं कहता हूँ उसमें बड़ी यानी डिवाइन हेल्प है, और इसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 12वें माह के बाद आपको यानी होती नजर आएगी, रुपया आपको मजबूत होता नजर आएगा जनाब। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इस्तेकाम और कमी नजर आ रही होगी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में ज़खायर हुई हैं दरियाफ्त, तो वो आपको 2026 का जो मिड है, ठीक है जी, उसमें आपको वो एग्जीक्यूट होते नजर आएंगे। बहुत सारे ममालिक जो बाहर यानी से हैं, आप देखेंगे वो इसमें इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कई गल्फ के कंट्रीज हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह यानी इस सिलसिले में पेट्रोल के सिलसिले में आप देखेंगे कि 2026 के मिड में शुरू होगा और 2029 तक पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह निकलने जा रहा है। तो उस सिलसिले में जनाब आप इलेक्ट्रिसिटी में ये जो सोलर सिस्टम है और बाकी और यानी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको इनहेंस यानी होते नजर आएंगे, और 2026 में आप देखेंगे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से काफ़ी हद तक खुद कफालत हो जाएगी। तो बहुत सारे ममालिक जनाब ये कर रहे हैं, और चीखें तो सिर्फ यानी उनकी निकलेंगी डेफिनेटली जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते। तो बस मैं यही कहूँगा कि अच्छी बात है, सबको चाहिए कि रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अच्छे काम पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, सबको अपना किरदार यानी अदा करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यानी मुतमईन होना चाहिए जनाब। ये साजिश की जो प्रिडिक्शंस की हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। मेरे पास आप ये कह रहे हैं जो विजदान है या जेड़ा भी कोई नंबरां दा हिसाब किताब है या जो कुछ भी मैं करता हूँ डेफिनेटली वो मेरे मुल्क के लिए है, मेरे मुल्क के वासियों के लिए है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि विजदान के प्लेटफॉर्म पे
کی گئی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ جناب ثابت ہوگا انشاءاللہ جی۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اور یہ جو ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر اس میں برکت فرما دے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ۔